अच्छा, एक सवाल है, क्या एक शानदार बिल्डिंग बना देना ही काफी होता है या असली खेल तो उसे सालों साल चलाने का है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं जहां एक ही कॉन्ट्रैक्ट में बनाने और चलाने दोनों की जिम्मेदारी थी। तो सोचिए जरा, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया, सब कुछ बढ़िया है, पर उसमें एक बहुत बड़ी छुपी हुई खामी है। कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए तो आप कह सकते हैं कि परफेक्ट है, लेकिन उसे ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो मामला था एक बिल्कुल नए एक्वाटिक सेंटर का, और क्लाइंट की मांग ना एकदम सीधी और साफ थी। देखो भाई, जो इसे बनाएगा वही इसे अगले 7 साल तक चलाएगा भी। अब ये सिर्फ बनाने की बात नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा काम था। इस प्रोजेक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल हो रहा था वो था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फिडिक येलो बुक। अब आप यूं समझिए, ये कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए तो एकदम जबरदस्त है, मतलब बेस्ट है। लेकिन लंबे समय तक ऑपरेशन या मेंटेनेंस कैसे होगा, इसके लिए इसमें कोई नियम थे ही नहीं, और समस्या की जड़ वो ठीक यहीं पर थी। तो हुआ ये कि क्लाइंट की जरूरत को बस एक लाइन में लिख दिया गया कि हाँ, ONM यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस दिया जाएगा। पर क्या इतना काफी था? बिल्कुल नहीं। 7 साल तक इसे लागू करवाने के लिए ये एक लाइन नाकाफी थी। बिना साफ सुथरे नियमों के ये तो बस एक कागजी वादा बनकर रह जाता। और कॉन्ट्रैक्ट की इसी एक छोटी सी कमी ने प्रोजेक्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 टिक टिक करते टाइम बॉम्ब लगा दिए थे। ऐसे खतरे जो बस फटने का इंतजार कर रहे थे। चलिए एक एक करके इन बमों को देखते हैं। पहला टाइम बम, ये 7 साल की सर्विस शुरू कब होगी? मतलब घड़ी कब से चलना शुरू होगी? जिस दिन फैसिलिटी पूरी हो गई या जिस दिन उसे क्लाइंट को हैंडओवर किया गया? अब ये तारीख का कंफ्यूजन एक बहुत बड़े कानूनी झगड़े की वजह बन सकता था। दूसरा बम, पैसा। अरे भाई, ऑपरेशनल सर्विस के लिए हर महीने पेमेंट कैसे होगा? उसकी गिनती कौन करेगा और किस आधार पर? कॉन्ट्रैक्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। मतलब हर महीने पेमेंट को लेकर एक नया सिरदर्द तय था। तीसरा बम, और ये वाला तो वाकई में बहुत पेचीदा है। मान लीजिए कोई मशीन खराब हो गई, तो अब ये क्या है? क्या ये वारंटी के अंदर आने वाली खराबी है जिसे कॉन्ट्रैक्टर मुफ्त में ठीक करेगा, या फिर ये रूटीन मेंटेनेंस का हिस्सा है? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और इस पर कंफ्यूजन होना तो लाजमी था। चौथा खतरा, इंचार्ज कौन है? मतलब रोज की ऑपरेशन, स्टाफ रखना, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट, इन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इस पर पूरी तरह से चुप था, कोई जवाब नहीं। और पांचवां और आखिरी बम, 7 साल बाद जब फैसिलिटी क्लाइंट को वापस दी जाएगी तो ये अच्छी हालत का मतलब क्या होगा? इसका पैमाना क्या है? कौन और कैसे चेक करेगा? बिना साफ सुथरे स्टैंडर्ड्स के ये हैंडओवर एक बुरे सपने से कम नहीं होता। तो अब सवाल ये था कि इन 5 टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट, एक हाइब्रिड सॉल्यूशन तैयार किया गया, और ये सिर्फ कुछ नियम बदलने जैसा नहीं था, ये तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का DNA ही बदलने जैसा था। अच्छा, इसे समझने के लिए 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जानना जरूरी है, येलो बुक और गोल्ड बुक। येलो बुक, जैसा हमने देखा, वो सिर्फ डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड बुक एक स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन तीनों को एक साथ हैंडल करने के लिए बना है। उसमें लॉन्ग टर्म सर्विस को मैनेज करने के सारे नियम होते हैं। लेकिन यहां कमाल की बात यह हुई कि टीम ने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी से मौजूदा येलो बुक के अंदर ही गोल्ड बुक का ऑपरेशनल DNA डाल दिया। यह कैसे किया? एक नया सेक्शन जोड़कर, क्लॉज 22, और इससे तैयार हुआ एक जबरदस्त हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल उठता है कि आखिर इस एक क्लॉज ने उन सारे टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे कर दिया? इसका जवाब छिपा है 5 बड़े और बहुत जरूरी सुधारों में। इस सॉल्यूशन का सबसे स्मार्ट हिस्सा था 2 ट्रैक सिस्टम। आप इसे 2 समानांतर रेल की पटरियों की तरह समझिए। ट्रैक 1 यानी पुराना क्लॉज 11, ये था वारंटी ट्रैक, मतलब कुछ टूट फूट गया तो उसे ठीक करने के लिए। और ट्रैक 2, नया क्लॉज 22, ये था सर्विस ट्रैक, यानी रोजमर्रा के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। दोनों पटरियां एक ही दिन शुरू होती हैं, 7 साल तक साथ साथ चलती हैं, पर उनके काम और नियम एकदम अलग हैं। तो देखिए ये सुधार कैसे किए गए। सबसे पहले एक ONM डिक्शनरी बनाई गई ताकि हर शब्द का मतलब सबके लिए एक हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, स्टार्ट डेट को लॉक कर दिया गया। जिस दिन फैसिलिटी हैंडओवर होगी उसी दिन से ONM और वारंटी दोनों शुरू। तीसरा, पेमेंट के साफ नियम बनाए गए जो परफॉर्मेंस से जुड़े थे।
चौथा, ये जरूरी कर दिया गया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही सारे मैनुअल और ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। और सबसे अहम, क्लॉज 22 ने स्टाफिंग से लेकर हैंडबैग तक हर चीज के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क दे दिया। तो ये तो हुई कागजी कार्रवाई, पर असल में जमीन पर ये सब कैसा दिखेगा? आइए इस प्रोजेक्ट की पूरी 7 साल की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सफर शुरू होता है डिजाइन और कंस्ट्रक्शन से। जैसे ही फैसिलिटी तैयार हुई, एक टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट यानी टीओसी जारी होता है और ठीक उसी पल 2 घड़ियां एक साथ चलना शुरू कर देती हैं। 7 साल की वारंटी वाली घड़ी और 7 साल की ओएनएम सर्विस वाली घड़ी। हर महीने कॉन्ट्रैक्टर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है और उसी के हिसाब से पेमेंट होता है। और फिर 7 साल के आखिर में फैसिलिटी का पूरा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करने के बाद उसे क्लाइंट को वापस सौंप दिया जाता है। सिंपल। पर सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में इतनी ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, एक एक्वेटिक सेंटर कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है। जरा सोचिए, जहां रोज सैकड़ों लोग, बच्चे, बड़े आते हैं, वहां पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम, एयर कंडीशनिंग या फिर लाइफ सेफ्टी सिस्टम, इनमें से किसी में भी जरा सी गड़बड़ी बहुत भारी पड़ सकती है। ये स्ट्रक्चर बस यही पक्का करता है कि सब कुछ हमेशा, हर वक्त सेफ और चालू रहे। तो इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मतलब की टेक अवे क्या है? इसका जवाब उस एक चीज में छिपा है जो इस हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ने हासिल की। सीधे शब्दों में कहें तो इस सॉल्यूशन ने एक धुंधली सी जरूरत को एक ठोस, लागू किए जा सकने वाले सिस्टम में बदल दिया। नतीजा, अब ओएनएम को नापा जा सकता था, उसके लिए सही पेमेंट किया जा सकता था और उसे आसानी से मैनेज भी किया जा सकता था, 7 साल तक बिना किसी कंफ्यूजन के। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ती है। अक्सर सबसे बड़े जोखिम कॉन्ट्रैक्ट के पन्नों में ही कहीं छिपे होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगले प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कौन से अनदेखे जोखिम हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।